जनशक्ति नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं राजीव कुमार पांडे। डायमंड हार्बर के अलावा भारत के 543 लोकसभा क्षेत्रों में ऐसा कोई दूसरा क्षेत्र नहीं मिलेगा जहां किसी पंचायत या नगर पालिका में विपक्ष का एक भी प्रतिनिधि न हो। इस क्षेत्र के सांसद है अभिषेक बनर्जी। कोई साधारण अभिषेक बनर्जी नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। उन्हें 2022 से अब तक कई बार प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने घंटों पूछताछ के लिए बुलाया। उनकी पत्नी और सास से भी सीबीआई ने 2 बार पूछताछ की, लेकिन चुनाव परिणाम बताते हैं कि उनके खिलाफ लगे तमाम आपराधिक आरोपों के बावजूद डायमंड हार्बर के लोगों ने उन्हें ही रिकॉर्ड मतों से जिताया। इसका मतलब है उनके पिता और मां पर भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां का मतदान प्रतिशत 40 से थोड़ा ऊपर था। 2019 में बढ़कर 56.13% हुआ और 2024 में यह और बढ़कर लगभग 68% हो गया। इस क्षेत्र से सीपीआई के समीक लाहिरी 4 बार सांसद रहे, लेकिन उनका वोट प्रतिशत कभी भी 51% पार नहीं कर पाया। यहां तक कि 2004 में भी नहीं, जब पूरे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से केवल 1 सांसद जीते थे। लेकिन एक जानकारी और दी जा सकती है। 2014 में पहली बार चुनाव लड़ते वक्त अभिषेक बनर्जी का वोट प्रतिशत उनके पूर्ववर्ती सोमेन मित्रा 2009 में तृणमूल के जो प्रत्याशी थे से कम था। सोमेन मित्रा ने तब 43% वोट पाए थे। 2024 के चुनाव परिणाम घोषित होते समय डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र में एक अजीब घटना घटी। क्या थी वह घटना? इस क्षेत्र के फाल्ता विधानसभा का नतीजा एक दिन देरी से घोषित किया गया। क्यों? क्योंकि वहां इतनी वोट चोरी हुई कि कुल दर्ज मतों से भी ज्यादा वोट डाले गए। अगले दिन किसी तरह आंकड़े मिलाकर नतीजा घोषित किया गया, लेकिन गड़बड़ी फिर भी छुपी नहीं। जैसे कुछ बूथों में 790 वोट पड़े, उनमें से 780 वोट अभिषेक बनर्जी को मिले। कहीं 1000 मतदाताओं वाले बूथ पर 890 वोट पड़े, जिनमें से 880 वोट उन्हीं को मिले। आरोप है कि 1983 बूथों में से लगभग 1500 बूथ कब्जा कर धांधली की गई। पुलिस प्रशासन और माफिया मिलकर धड़ल्ले से फर्जी वोटिंग कराते रहे। चुनाव के बाद बूथ से जुड़ी धांधली या गड़बड़ी की शिकायत होने पर वेबकास्टिंग फुटेज देखने का प्रावधान है, लेकिन किन बूथों का वीडियो देखा जाएगा, इसे लेकर अभूतपूर्व तरीके से प्रशासन का इस्तेमाल किया गया। नियम में यह विकल्प भी है कि औसत मतदान से 15% कम वोट पड़े बूथों का रिव्यू किया जा सकता है। अधिकारियों ने जानबूझकर यही विकल्प चुना। जहां बूथ लूट हुई, वहां का वीडियो उन्होंने देखने से ही इनकार कर दिया। मतलब एजेंटों को बूथ के भीतर पीट कर निकाला गया। उसका फुटेज तक नहीं दिखाया गया। अजीब बात यह है कि उन्होंने सिर्फ उन्हीं बूथों के वीडियो देखे गए जहां पहले से तय था कि तृणमूल कोई धांधली नहीं करेगी। जब सीपीआई प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया तो उन्हें धमकी दी गई कि आप कानूनी कार्रवाई झेलेंगे, क्योंकि आप स्क्रूटनी प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। पूरे भारत में 2024 में चौथे सबसे बड़े अंतर से यहां जीत दर्ज की मुख्यमंत्री के भतीजे ने। कैसे जीते? 2014 के चुनाव में तो वे लगभग हार ही गए थे, लेकिन विष्णुपुर अनुसूचित जाति क्षेत्र में धांधली से सीट निकाल ले गए। उसके बाद से ही उन्होंने डायमंड हार्बर में कथित तौर पर माफिया राज खड़ा कर दिया। पहले सुना जाता था कि बूथ लूटकर हुई या बैलेट बॉक्स उठाकर ले गए, लेकिन हाल के पंचायत चुनाव में पहली बार गिनती केंद्र पर ही लूट की घटनाएं सामने आई। ऐसा स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ।
और आरोप है कि IAS, IPS, WBCS अफसरों की मिलीभगत से यह काम हुआ। इस मामले पर हाईकोर्ट में केस चल रहा है। डायमंड हार्बर के लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ। ईवीएम कमीशनिंग के समय विपक्षी प्रतिनिधियों को अंदर तक नहीं जाने दिया गया। झूठी उपस्थिति दिखाकर रिपोर्ट बनाई गई। विष्णुपुर में तो CPIM और अन्य दलों के प्रतिनिधियों को पीट कर भगा दिया गया। साफ था कि चुनाव को पंचायत चुनाव जैसा मजाक बना दिया जाएगा। CPIM उम्मीदवार प्रतीक उर रहमान ने ऑब्जर्वर से शिकायत की कि 2019 में यहां 422 बूथों पर तृणमूल को 90% वोट मिले थे और 445 बूथों पर 80% से ज्यादा। उन्होंने यह भी कहा कि 2019 में वाम उम्मीदवार पर तृणमूल के गुंडों ने 4 बार हमला किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग ने अब तक डायमंड हार्बर के मतदाताओं को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हालत यह है कि लोग खुलकर यह भी नहीं कह सकते कि उन्होंने वोट डाला या नहीं। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर सरकारी भ्रष्टाचार ने एक नया नारा जन्म दिया है, जितनी भ्रष्टाचार उतनी वोटिंग। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपना वोट नहीं डाल पाए? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। हम आगे भी बंगाल के अलग अलग स्तरों के चुनावी धांधलियों पर विस्तार से वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to stay updated with the latest incidents. Hit the bell icon to never miss an update. We will see you next time with more news that matters. Stay informed, stay safe.